जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। और यदि इससे पहले इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में आपके एक एक सेकेंड के समय का महत्व दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी न कभी पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बॉक्साइट अयस्क किसका? बॉक्साइट आपका अयस्क है एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, बॉक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का। बात आई बॉक्साइट की, यानी कि एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम का संकेत, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, परमाणु संख्या 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखिएगा तो 2 8 3 होगा। अंतिम कक्षा में पूछा गया इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा? 3। यह हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि संयोजकता पूछेगा तो संयोजकता भी इसका 3 होगा। ठीक है, और अपने ही संक्षारण से मजबूत होने वाला एक धातु है कौन? एल्युमिनियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से इतना क्वेश्चन समझ में आया। यदि आप नहीं जानते तो कॉपी और कलम लेके बैठिए, साथ ही साथ इसको नोट करते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ये आपका नमक का सूत्र है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहते हैं? हम लोग परिभाषा पढ़े थे जब क्लास किए थे इसका, तो क्या लिखा था? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बैटरी। ये एक हुआ, इस तरह क्या होता है? ये सेल हुआ। ठीक है, और इस तरह बहुत सारा सेल जोड़ देंगे तो क्या होगा? एक बैटरी का रूप ले लेगा। ये बड़ा वाले पर प्लस का चिन्ह देना है, छोटा वाले पर माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, ये हुआ सेल। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 6, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। जैसे सोडियम, धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को दान करके अपने ऊपर क्या करता है? अपने ऊपर प्लस लाता है। क्या करता है? अपने ऊपर प्लस लाता है, अपने ऊपर प्लस का चिन्ह बनाता है। ठीक है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर माइनस बनाता है। तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है? धनात्मक, तथा अधातुओं की प्रकृति ऋणात्मक होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, पाचन तंत्र में मौजूद रस शामिल होता है। तो पाचन तंत्र, हमारे पेट में HCl पाया जाता है। कौन सा? पाचन तंत्र में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? ये नाइट्रिक एसिड है, यानी कि HCl और HNO3 का जो 3:1 का अनुपात होता है, ये आपका एक्वारेजियम होता है। यदि HCl और HNO3 का ताज़ा मिश्रण मिल जाए तो ये क्या होता है? एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में होता है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? एसिटिक एसिड CH3COOH 6 से 8%। ये फॉर्मूला आपका कैसे? CH3COOH, ये फॉर्मूला आपका एसिटिक एसिड का। किसका है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। तो 6 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। ठीक है, तो इतना बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन सामान्य, एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है,
ये आपका क्या है, एल्केन, एल्कीन है, इसका फॉर्मूला है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का सूत्र है, ठीक है। और ये एल्काइन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, एल्काइन का फॉर्मूला है, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको याद करने का जहाँ तक ट्रिक का बात रहा, तो ये हम कुछ बताते हैं। इसमें क्या देखिए, दो को क्या किया, जोड़ा है, इसमें दो को हटा दिया, फिर इसमें क्या किया, घटा दिया। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, हटा के, घटा के, सटा के। सॉरी उल्टा गया, सटा के, हटा के, घटा के, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, सटा के, याद के दो को सटाया, यहाँ पर हटाया है, यहाँ घटाया है, तो सटा के, हटा के, घटा के, ये बात याद रखिएगा तो तीनों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्रियात्मक समूह CH सिंगल बॉन्ड CHO निम्नलिखित में से किस समूह में मौजूद होता है। तो क्रियात्मक समूह CHO ये आपका एल्डिहाइड में मौजूद होता है, किसमें होता है, एल्डिहाइड में। यदि अल्कोहल का बात करता है तो क्या होता है, OH होता है। यदि कीटोन का बात करता है तो ये CO होता है, क्या होता है, CO आता है, ठीक है। एमिनो एसिड का बात करता है तो NH2 होता है, ठीक है। तो नहीं जानते तो नोट करते जाइए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में कन्फर्म है कि 1 नंबर का एगो बनता ही है, ठीक है, क्रियात्मक समूह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। तो किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपवर्तन। ये कोई यानी कि इधर मान लीजिए आपका विरल माध्यम है और इधर क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण इस तरह आती है, जाना चाहती है इससे, लेकिन माध्यम बदल जाने के कारण क्या होता है, ठीक है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है, यही लिखा है, झुक जाती है। ये झुकना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका अपवर्तन कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो जो विरल होगा, जो माध्यम विरल होगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे विरल कौन है, सबसे विरल आपका इसमें कौन है, हवा है, क्या है, हवा, हवा है। इसलिए हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम, लगभग 1। जबकि इसी क्वेश्चन में दिया है, यानी कि इसका उल्टा पूछ सकता है ना, कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक आपका होता है हीरा का, कितना, 2.42 होता है, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं, अपवर्तनांक डायमेंशनहीन हुआ, विमाहीन यानी कि डायमेंशनहीन मात्रकहीन राशि है। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 डबल हो गया, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन नंबर से हमको क्या मतलब, ठीक है, क्वेश्चन से आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी रहे, एक लेंस की शक्ति इसकी डैश डैश के बीच क्रमानुपात की होती है। लेंस की शक्ति P जो होती है, इसकी फोकस दूरी का क्या होता है, बीच क्रमानुपाती होता है। किसकी दूरी, फोकस दूरी का बीच क्रमानुपाती होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल की बूंदों से डैश डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन से भी बनता है, प्रकाश का अपवर्तन से भी बनता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में है प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की डैश डैश से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव आपका प्रकीर्णन से संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। उत्तल दर्पण ये हुआ आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं पहले, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किधर हो, बाहर की ओर उठी हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण का मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं साइन पर चिन्ह पर पार्टी से, कि किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की आती हुई मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, यानी आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपतित किरण, किरण आ रही है, दर्पण टकराने बाद ये पीछे कट जाता, भाग जाता ना, ये क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, अपसारी मिरर दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ फोकस होना चाहिए, यहाँ नहीं कटा, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कटता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है।
जो कि क्या आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए इसकी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, यदि अवतल दर्पण रहता तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती। समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक यानी उच्चतम होती है। उच्चतम का मतलब क्या, सबसे अधिक होती है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बोलो रे, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का। किसका होता है, लाल रंग का। ये प्रिज्म में, किसी प्रिज्म में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें यानी नेरो व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरती है तो अपवर्तन के बाद ये अपने अवयवी रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, होती है ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसको हम लोग VIBGYOR से डिनोट किए थे ना, विबग्योर जिसके लिखते हैं ना, विबग्योर। सबसे ऊपर में कौन था, आर था, आर फॉर रेड, इसके सबसे ऊपर में रहा, मतलब ये कम झुक रहा है ना। सबसे ज़्यादा कौन झुकता है, वायलेट कलर झुकता है। कौन झुकता है, वायलेट। तो क्वेश्चन नंबर आपको कितना 15 समझ में आया होगा कि किस रंग का, ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए सबसे पहले अपने 7 रंगों में बढ़ता है। ठीक है, मतलब क्या करें, यदि इस 7 रंग को बैक इधर लाएं तो ये क्या, फिर 7 रंग मिलकर क्या हो जाएगा, व्हाइट रंग का यानी कि लाइट आपका निर्माण हो जाएगा, यानी श्वेत प्रकाश आपका उत्पन्न हो जाएगा। ये व्हाइट प्रकाश गया तो 7 रंगों में बटा, फिर 7 रंगों को यदि हम बैक में पीछे लाए तो क्या होगा, ये व्हाइट बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्हाइट रंग जो होता है ना, 7 रंगों का क्या है, सम्मिलन है। 7 रंग मिलकर व्हाइट, और व्हाइट यदि आप प्रिज्म को जाना जाए तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसमें से लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए कम झुकता है, जबकि बैगनी रंग वायलेट रंग का यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए यानी सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ, और ये भी बात कर लेते हैं, प्रिज्म जो है ना, एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, सबसे अधिक होता है लाल रंग का, सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में जो गुणसूत्र होते हैं आपका 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। यदि जोरा में पूछता तो 23 जोरा, लेकिन जोरा में नहीं पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा, राइट आंसर 46 होगा आपका। क्या होगा, 46 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, जिसको हरित लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण जो करता है, किससे करता है, ये पत्तियों के माध्यम से ही करता है। किसके माध्यम से करता है, पत्तियों के माध्यम से। श्वसन अंग कौन है, पेड़ पौधों में श्वसन अंग यही है, पत्ती ही क्या है, श्वसन अंग। ठीक है, पत्ती में ही पाया जाता है छिद्र, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा के माध्यम से श्वसन करता है। वाष्पोत्सर्जन भी यहीं से करता है, कहाँ से, पत्ती से ही, यानी कि वाष्पोत्सर्जन करता है और पत्ती से ही श्वसन करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्ती में ही होती है। ठीक है, पत्ती से ही, यानी पेड़ पौधे के हरे वाले भागों में होता है। तो हरा कौन होता है, पत्ती। ठीक है, लेकिन जब पतझड़ हो जाता है तो उसमें तो पत्ती नहीं होता है, तब कहाँ से होता है, तब देखना आपको क्या मिलेगा, जब जो भी पेड़ होता है उसका छाल होता है, छाल के नीचे का भाग हरा होता है। ठीक है, उस वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और पेड़ पौधों को यानी पेड़ को जिंदा रखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, बताओ। पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मानव में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, मानव में पित्त का निर्माण होता है आपका यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। मानव में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, यकृत के अध्ययन को हिपाटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है, जमा कहाँ होता है, इस तरह होता है यकृत। ठीक है, इस जगह पित्ताशय रहता है। ठीक है, तो यकृत का निर्माण होता है कहाँ, पित्त का निर्माण होता है यकृत में, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, पित्ताशय में। इसका जो रंग होता है हल्का पीला हरा कलर का होता है। ये छाड़िए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपका यकृत ही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है, यकृत ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
20। ये इसमें और इसे ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हृदय। हृदय 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 क्या करता है? हृदय का काम क्या है? हृदय में क्या होता है? हृदय ब्लड सर्कुलेशन में यही मदद करता है, ब्लड रक्त परिवहन में मदद करता है। यही अग्नाशय क्या है? अग्नाशय में 3 सेल होता है, अल्फा बीटा गामा और एक एफ सेल होता है। तो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है आपका क्या? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ये क्या करता है? इंसुलिन डायबिटीज यानी कि शुगर वाली चीज़ों को पचाता है, मीठा चीज़ को पचाता है। इसी की कमी हो जाता है हमारे शरीर में, तो क्या होता है? बीमारी लोग जो है ना, इंसुलिन नामक यानी कि डायबिटीज नामक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो ये भी पूछ सकता है इंसुलिन यानी कि डायबिटीज किससे कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है। अग्नाशय को मिश्रित यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? गुर्दा। गुर्दा जो है ना किडनी को कहा जाता है। ठीक है। किडनी क्या करता है? मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। समझ में आया? मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। हृदय आपका क्या है? ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है। हृदय 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 ठीक है। हृदय कहाँ पे होता है? हृदय आपके शरीर के लेफ्ट साइड में होता है। हृदय में 4 भाग होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। ठीक है। तो अब हृदय से क्वेश्चन नहीं है तो उतना विस्तार से क्या जानेंगे? मेन क्वेश्चन कहाँ से है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग जो होता है आपका कौन होता है? यकृत होता है। ठीक है। कौन होता है? यकृत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए था। हाँ, और उसके नीचे आपके लिए HW यानी कि HW के लिए आपके लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन है। ठीक है। जिसका जवाब आप जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए में मलाशय, बी में है अमाशय, सी में है मुख, डी में है अग्नाशय। तो इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। तो यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए? अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। हम आपके एग्ज़ाम को लेकर रोज़ सुबह 5 बजते बजते वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक है। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। यदि अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।